नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं। एलपीजी फास्टैग से लेकर मनी ट्रांसफर तक कल बजट वाले दिन देश में लागू होंगे ये 6 बड़े बदलाव। देश की फाइनेंशियल हेल्थ का लेखाजोखा यानी बजट कल यानी 1 फरवरी 2024 को पेश होने जा रहा है। इस दिन संसद में कई बड़े ऐलान होंगे, तो वहीं देश में इस तारीख से कई बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। इनमें एलपीजी के दाम, एलपीजी प्राइस से लेकर फास्टैग और इम्स के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के नियम तक शामिल हैं, जिनका आम जनता पर सीधा असर होगा। आइए ऐसे ही 6 बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं और विस्तार से एक एक करके समझते हैं। पहला बदलाव, एलपीजी के दाम। बजट वाले दिन जहां पूरे देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर होंगी, तो इसकी शुरुआत से पहले एलपीजी की कीमतों में होने वाले बदलाव पर भी नजरें रहेंगी। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आम आदमी के बजट में उतार चढ़ाव करता है। देखने वाली बात होगी कि बजट के दिन एलपीजी पर राहत मिलती है या फिर बड़ा झटका लगता है। दूसरा बदलाव, इम्स मनी ट्रांसफर को लेकर। आज के समय में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने के लिए कस्टमर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, बल्कि घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से ही ये काम झट से हो जाता है। इसके लिए इम्स मनी ट्रांसफर बेहतर विकल्प होता है। कल से जो दूसरा बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। 1 फरवरी 2024 से होने वाले बदलाव के तहत यूजर्स केवल रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर इम्स के जरिए पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अब इसमें लाभार्थी और आईएफएससी कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बदलाव, एनपीएस विड्रॉल को लेकर। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने जनवरी में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत निवेश किए गए धन की आंशिक निकासी के लिए दिशानिर्देशों दिया गया था। पेंशन निकाय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक केवल पहले घर की खरीद या निर्माण के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह नियम 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। चौथा बदलाव, फास्टैग ई-केवाईसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा है कि बिना केवाईसी वाले सभी फास्टैग को 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 1 फरवरी को यूजर्स को यह तय करना होगा कि उनके फास्टैग के लिए केवाईसी पूरा हो चुका है। करीब 7 करोड़ फास्टैग्स जारी किए गए हैं, लेकिन केवल 4 करोड़ ही एक्टिव हैं। इसके अलावा 1.2 करोड़ डुप्लीकेट फास्टैग है। पांचवां बदलाव, धन लक्ष्मी एफडी स्कीम। पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसबी की स्पेशल एफडी, जिसे धन लक्ष्मी 444 दिन कहा जाता है, की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। बैंक ने अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 कर दी थी। ऐसे में एफडी में पैसा लगाने वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। छठा बदलाव, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी में वित्त वर्ष 2023 से 24 सीरीज में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अंतिम किस्त जारी करेगा। एसजीबी 2023 से 24 सीरीज 12 फरवरी को खुलेगी और 16 फरवरी 2024 को बंद होगी। वहीं इससे पहले वाली किस्त 18 दिसंबर को खुली थी और 22 दिसंबर को बंद हुई। इस किस्त के लिए केंद्रीय बैंक ने सोने का निर्गम मूल्य 6,199 रुपये प्रति ग्राम तय किया था।